नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। झाप पुलिस द्वारा कार्यवाही, एक स्थायी वारंटी, 5 अपराधी की घर पकड़। जालोर से पत्रकार डी सिंह राजपुरोहित। जालोर। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज व श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक जिला जालोर द्वारा चलाए गए अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस थाना झाप द्वारा एक स्थायी वारंटी व 5 गिरफ्तारी वारंटी को धर दबोचा गया। उप निरीक्षक बाबूलाल जी सिरवी, थाना अधिकारी पुलिस थाना झाप, पहलादराम हेड कांस्टेबल, एसआई राजाराम जी, भवंग सिंह हेड कांस्टेबल, मुलाराम हेड कांस्टेबल, सुरेश कुमार कांस्टेबल, मांगाराम कांस्टेबल, महेंद्र कुमार कांस्टेबल, प्रकाश चंद्र कांस्टेबल, भजनलाल कांस्टेबल, बंशीलाल कांस्टेबल, भागीरथ राम कांस्टेबल, शांतिलाल कांस्टेबल सहित कार्यवाही में कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जालौर जिले से संवाददाता चेतन गर्ग। बालोतरा शहरी वार्ड विकास समिति की ओर से पर्यावरण संरक्षण अभियान को गति देते हुए रविवार को वार्ड संख्या 050607 में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति सचिव राकेश सोलंकी ने बताया कि समिति द्वारा वार्डों में आमजन रहवासी घरों के आगे सार्वजनिक स्थानों पर पंचमुखी और पीपल के पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण का संदेश देते हुए समिति ने जन जागृति अभियान को गति प्रदान की। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष सतीश खिवसरा ने कहा कि समिति द्वारा यह कार्यक्रम आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश मात्र है। शहर कि अन्य सामाजिक संस्थाओं और संगठनों को भी इस मुहिम में आगे आकर पर्यावरण की दिशा में विस्तृत पहल करनी होगी, तब कहीं जाकर हम पर्यावरण का संचय कर सकेंगे। पार्षद लालाराम माली ने 51 पौधे और ललित पटेल ने 10 गमलों का कार्यक्रम के दौरान सहयोग किया। इस अवसर पर पार्षद लालाराम माली, संजय कोठारी, ललित रामका, कैलाश चौहान, AK3 मोमिन, तनसुख भंसाली, हरीश खंडेलवाल, सुरेश माली, मोहम्मद सदीक, दिलीप तिरगर, आरिफ छिपा, मोहम्मद फजल, प्रताप देवासी, गणपत चौकसी, मुकेश खंडेलवाल, मोहन भील, दिलीप तंवर सहित युवा साथी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से पत्रकार संजय मालवीय। एंकर सिद्धार्थनगर जिले में छत्रपति शाहू जी महाराज की 149 जयंती समारोह आयोजन किया गया। इस समारोह में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। लोहिया कला भवन में हुए कार्यक्रम में सपा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्रपति शाहू जी महाराज के माध्यम से सपा नेताओं ने दलित पिछड़े को जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही देश की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला गया। 2024 में मोदी सरकार को हटाने का आह्वान किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकारी नौकरियां गायब है। जो सरकारी नौकरी आ रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। महंगाई की मार से देश की जनता त्रस्त है। ऐसे में परिवर्तन की बयार चल चुकी है। साथ विपक्षी पार्टियों को दबाया जा रहा है। आजादी के बाद पहली असफल सरकार है। स्वामी प्रसाद यहाँ तक कहा कि यह सरकार सारी सरकारी संपत्तियों को बेचकर पूंजीपतियों के हाथ भेज, जबकि पूर्व की सरकारों ने निजीकरण को सरकारीकरण किया था। देश की सरकारी संपत्तियों के बेचना सरकार की असफलता का कारण है। देश भी खतरे में है। इस सरकार से लोकतंत्र भी खतरे में है। देश और संविधान बचाने में लिए सारी पार्टियां एक मंच पर आ रही है। 2024 के चुनाव में भाजपा का सुफड़ा साफ होगा। धार्मिक विरोध के सवाल पर कहा कि धर्म का ठेका राजनीतिक पार्टियां नहीं चलती है, उसे धर्माचार्य को करना चाहिए। जनता को राजपाट चलाने के लिए दिया, जिसे भाजपा नहीं चला पा रही है। इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब भंडा फूटने वाला है। वहीं प्रदेश में सपा कितनी सीट जीतेंगे के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम इतनी सीट जीतेंगे जितने भाजपा की विदाई हो जाएगी।
भाजपा के 80 के 80 सीट जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय बताएगा, उनका दावा हर जगह रहता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे मुख्य जनता पार्टी की निरंकुश और झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज हमारे दो नेताओं के बीच के सामने संकल्प लेके जाइए। जय हिंद। नबी ने जब कभी चौके अमल दिया है, हिंदों ने महकदे का साथी बदल दिया है और दुनिया है उसकी शाहिद। इस शहरे में अमा में के लिए आए हैं आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम इनके बीच में फाइल नहीं होना चाहते। एक शेर के साथ में अपनी बात, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से पैदा होता है तमन में, बड़े मुश्किल से होता है तमन में दिलावत पैदा। सभा के जिलाध्यक्ष गोस्वामी जी और इस सभागार में उपस्थित तमाम हमारे नौजवान इनकलाबी दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे लोकसभा प्रभारी आदरणीय ओंकारनाथ पटेल जी, हिसाब से भाजपा जनसंपर्क अभियान चला और सारी विपक्षी पार्टियां बसपा और आम आदमी पार्टी तो मतलब इससे कैसे आप 2024 में मोदी हटाने की? देखिए, जिस तरीके से आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, भाजपा शासन में सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, भूले बिसरे कभी कोई जगह आई भी तो भ्रष्टाचार की बलिदी चढ़ जाती है, महंगाई आसमान पर है। भाजपा सरकार के पहले जो डीजल 56 रुपये लीटर था 100 के पास पहुंच गया, जो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था 100 के पार पहुंच गया, जो खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर 250 रुपये में था 1200 रुपये पहुंच गया। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से महंगाई की मार से देश की जनता त्रस्त है, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन की बयार चल पड़ी है। जीएसटी का दुरुपयोग हो रहा है, जांच के नाम पर लघु एवं मध्यम व्यापारियों से धनुगाही चल रही है। लोकतंत्र को दबाने के लिए, विपक्षी आवाज़ को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये आज़ादी के बाद पहली असफल और ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को बेच रही है, उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। पूर्व की केंद्र की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया करती थी, जिससे रोजगार सृजन के रास्ते बढ़ते थे, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलती थी। ये उल्टी गंगा बहा रही है, ये सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले कर रही है, जिससे कि नौजवानों को भविष्य में मिलने वाली सरकारी नौकरियां भी न मिल सकें। तो स्वाभाविक रूप से आज देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचना सरकार की असफलता विफलता का सबसे जीता जागता नमूना है कि जनता ने जिनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। इसलिए आज देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ रही हैं, क्योंकि देश, लोकतंत्र, संविधान सबसे बड़ा है और सबसे बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम अपने छोटे स्वार्थों को तिलांजलि देकर के एक साथ खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव जब भी होगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी की विदाई तय होगी। अब धर्म की बात हो, आप धर्म की बात हो रही है, भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, ऐसे में आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। भाजपा इस चीज़ को मुद्दा बना रही, तो ऐसे में कैसे दिखेगी? जो एक समय आ रहा, राम मंदिर भी आपके करीब आई, उसका उद्घाटन। धर्म का ठेका राजनीतिक पार्टियां नहीं चलाती, धर्म का कार्य धर्माचार्यों पर छोड़ दीजिए। जो धर्माचार्य लोग हैं, जब वो हैं तो धर्म को उनको देखने दीजिए। जनता ने आपको राजपाट चलाने दिया है, राजपाट चला नहीं पा रहे हैं, राजपाट
की सारी संपत्ति बेच रहे हैं, उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं, ये आपकी फेलोनेस नहीं है, ये आपकी असफलता नहीं है। आपकी जनता देख नहीं रही है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई सरकार चलाने का, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले कर दे रहे हैं, अपने चहेतों को मोटा कर रहे हैं। ऐसे देश चलेगा तो स्वाभाविक रूप से इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब भांडा फूटने वाला है। कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? हम इतनी सीट जीतेंगे जिसमें बीजेपी की विदाई हो जाए। बीजेपी तो दावा कर रही है कि 80 सीट जीतेंगे। ये तो मौका आएगा ना, उनका दावा अभी हिमाचल प्रदेश में भी यही दावा था, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, कर्नाटक में भी बीजेपी का ही दावा था, वहां भी मुंह की खानी पड़ी। उल्टी गिनती शुरुआत हो गई, हिमाचल प्रदेश इनके हाथ से निकल गया, कर्नाटक इनके हाथ से निकल गया। जो भी चुनाव होगा अब बारी बारी से सब इनके हाथ से निकल जाएगा और इनके हाथ में आएगा अब सत्ता से बाहर जाने का रास्ता। थैंक यू। तेज न्यूज जालौर प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। आप सबका साथ, हर गांव का विकास। Audio Jungle.